Hello students. In previous video we have discussed that we should drink only clean water. If we drink unclean water, it can cause diseases like jaundice, diarrhea, dysentery and cholera. So we should purify water before drinking it. And then we have discussed about the different methods of purification of water. So first method that we have discussed is boiling. So it is the most common method, and in this method we boil the water so that the germs get killed which is present in water. And then we have discussed about filtration. So we can filter water through a clean thin cloth, and we can also use traditional filter containing sand and gravels. But there is a limitation in filtration by these two methods, because filtration removes dust and other suspended particles from water. However, this method does not remove germs. तो इससे हम सिर्फ डस्ट और दूसरे सस्पेंडेड पार्टिकल्स मीन्स जो तैरते हुए पार्टिकल्स उसमें नजर आते हैं, सिर्फ हम उनको ही फिल्टर कर पाते हैं, बाकी उसमें से जो जर्म्स हैं वो रिमूव नहीं होते. सो फॉर रिमूविंग जर्म्स वाटर शुड बी बॉइल्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन. सो उसके बाद हम बॉयल करेंगे तो उससे उसके जर्म्स भी खत्म हो जाएंगे. But nowadays many types of modern filters are available, and these filters not only remove dust and other suspended particles but also remove germs. तो ये germs भी remove कर देते हैं, डस्ट और अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स के साथ साथ जर्म्स भी रिमूव कर देते हैं. तो हमें अलग से वाटर बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो here the pictures are given, water being filtered through cloth. This is traditional filter and this is the modern filter. So many types of modern filters are present right now. So water filtered by such filter can be directly used for drinking. तो जो ये मॉडर्न फिल्टर्स हैं, इससे जो वाटर निकलता है, इस वाटर को हम डायरेक्टली ड्रिंक कर सकते हैं. There is no need to boil separately. Now today we will discuss about chlorination. So chlorination, filtered water can also be purified by adding a correct small amount of chlorine in it. So क्लोरीन एक केमिकल होता है जिसको हम वाटर में अगर डाल दें तो दिस किल्स जर्म्स एंड मेक्स इट फिट फॉर ड्रिंकिंग. सो उससे जो जर्म्स हैं वो सारे मर जाते हैं और वो पीने के लिए बिल्कुल फिट हो जाता है. द ओनली थिंग विच वी हैव टू कीप इट इन माइंड दैट वी हैव टू ऐड करेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन. हमें पता होना चाहिए कि कितना क्लोरीन उसमें वाटर में ऐड करना है, कितने वाटर में कितना क्लोरीन ऐड करना है. सो उसकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल करेक्ट प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए और वो ज़्यादा नहीं डलता, थोड़ा सा ही डालते हैं. सो दैट इज क्लोरिनेशन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर. सो व्हाट इज स्टैग्नेशन ऑफ वाटर? स्टैग्नेशन मीन्स एक जगह पर खड़ा हुआ पानी. सो कई बार आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में या और टाइम भी जब पानी कई जगह पर रुका हुआ होता है, खड़ा हुआ होता है. सो वो रुका हुआ नहीं होना चाहिए. सो नीड फॉर अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर. सो ये क्यों रुका हुआ नहीं होना चाहिए, दैट वी विल अंडरस्टैंड नाउ. डर्टी एंड स्टैग्नेंट वाटर इज अ मेजर कॉज ऑफ डिजीजेस. सो जो वो स्टैग्नेंट वाटर होता है, रुका हुआ वाटर होता है, एंड डर्टी वाटर, both of them is a major cause of diseases.
सच वाटर इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज। और जो स्टेगनेंट वाटर होता है उसमें जो मॉस्किटोज होते हैं वो ब्रीड करते हैं। एंड मॉस्किटोज स्प्रेड disease like malaria, dengue and chikungunya. So these are very dangerous diseases and you all know that mosquitoes से ये disease होती है. So we all need to take care that water is not allowed to stagnate in old or broken containers around our house. तो हमारे घर के आसपास जो भी ब्रोकन कंटेनर्स हैं या पुराने वो उनको हमें बिल्कुल भी वाटर को रुकने नहीं देना है। हमें उनका पूरा ध्यान रखना है। पर्टिकुलरली इन रेनी सीजन्स हमारे कई बार क्या होता है कि छत के ऊपर भी ऐसे कंटेनर्स पड़े होते हैं जिसमें वाटर कलेक्ट हो जाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड उसमें फिर बहुत दिनों तक जब वो वाटर खड़ा रहता है, स्टैग्नेंट रहता है, तो उसमें मॉस्किटोज ब्रीड कर जाते हैं और उससे वो फिर आगे फर्दर डिजीजेज जो हैं आपको पता ही है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी डिजीज स्प्रेड करते हैं। नाउ वी शुड ऑल्सो चेंज वाटर इन रूम कूलर्स एंड फ्लावर पॉट्स आफ्टर एवरी 3-4 days. So during summer season जो we use water coolers, right, room coolers, जिससे कि जिसमें हम वाटर रखते हैं और उसके वाटर को भी हमें रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। और जो फ्लावर पॉट्स होते हैं, कई फ्लावर पॉट्स में हम वाटर में रखते हैं प्लांट्स को, सो उनका वाटर भी हमें रेगुलरली आफ्टर 3-4 days चेंज करते रहना चाहिए सो दैट जो मॉस्किटो हैं उसमें ब्रीड ना कर सके। बट you know that sometimes there is a shortage of water, तो हम जो वाटर रूम कूलर्स होते हैं उसका वाटर हम थ्रो नहीं कर सकते। सो इन दैट सिचुएशन व्हेन वाटर इन रूम कूलर्स कैन नॉट बी चेंज्ड, हम उसको चेंज ना कर पाए, देन व्हाट वी कैन डू। So 2 spoons of kerosene should be put in it to keep the mosquitoes away. So in that condition we put 2 spoons of kerosene. केरोसिन ऑयल होता है, उसका हमने 2 spoons उसमें डाल देना है जिससे कि जो मॉस्किटोज हैं वो वहां पर ब्रीड नहीं कर पाएंगे। So in this way we can save ourselves from the mosquitoes जो हमको ये diseases spread करते हैं। So now I hope you understand what is the need for avoiding stagnation of water. So in next video we will discuss about the safe handling and storage of water. Thank you.